बहुत समय पहले अयोध्या के राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए पंचवटी वन में निवास कर रहे थे। वह स्थान बेहद सुंदर था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और नदी की कल कल बहती धारा। स्वामी, यह वन कितना सुंदर है। लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हाँ सीते, यह स्थान पवित्र और शांत है। यहाँ रहकर मन को बड़ी शांति मिलती है। भैया, मैं पास के वन से कुछ फल लाता हूँ। तीनों का जीवन सादगी और प्रेम से भरा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस वन में एक राक्षसी आई। नाम था शूर्पणखा। वह सुंदर पुरुष राम को देखकर मोहित हो गई। हे सुंदर पुरुष, आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और यह मेरी पत्नी सीता है। ये स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। मुझसे विवाह करो राम। देवी, मैं तो विवाहित हूँ। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। देवी, मैं तो अपने भाई की सेवा में ही जीवन व्यतीत करूंगा। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता पर झपट पड़ी। राक्षसी, अपने रूप में लौट जा। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा दर्द से चीखती हुई अपने भाई रावण के पास भागी। भैया रावण, उस राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया। कौन है वह जो लंका के राजा की बहन का अपमान करे? वह अपनी पत्नी सीता के साथ वन में रहता है। सीता इतनी सुंदर है कि देवता भी मोहित हो जाएं। तो अब रावण उसे लंका लाएगा। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और एक दुष्ट योजना बनाई। मारीच, तुम सुनहरे हिरण का रूप धारण करो। सीता उसे देखकर आकर्षित होगी। जैसा आप आज्ञा दें प्रभु। अगले दिन मारीच ने एक चमकदार सुनहरे हिरण का रूप लिया और राम के आश्रम के पास पहुंचा। वह हिरण चारों ओर उछलता कूदता चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। आर्यपुत्र, देखिए, यह कितना सुंदर हिरण है। कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। ठीक है सीते, पर सावधान रहना। लक्ष्मण, सीता की रक्षा करना। राम उस हिरण के पीछे गए। कुछ देर बाद दूर से आवाज आई। मारीच राम की आवाज में चिल्लाया। हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, सुनो, प्रभु संकट में हैं। माता, ये कोई माया है। भैया को कोई संकट नहीं। अगर तुम तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। ठीक है माता, पर इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण के जाते ही एक साधु के वेश में रावण आया। भिक्षां दे, भिक्षां दे। महात्मन, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं फल लाती हूँ। मैं द्वार पर नहीं लेता, भिक्षा तो हाथों में दी जाती है। सीता ने रेखा पार की और तभी रावण ने अपना असली रूप दिखाया। मैं महात्मन नहीं, लंका का राजा रावण हूँ। अब तुम मेरी रानी बनोगी। हे राम, हे लक्ष्मण, बचाइए। रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बैठाया और लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु पक्षी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अधर्मी रावण, सीता माता को छोड़ दे। बूढ़े पक्षी, मुझसे टकराने की हिम्मत। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और उड़ गया।
जब राम लौटे तो सीता वहां नहीं थी। चारों ओर खोज करने पर उन्हें घायल जटायु मिला। रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। हे लक्ष्मण, यह अपमान सहा नहीं जाएगा। भैया, हम सीता माता को अवश्य वापस लाएंगे। राम ने दृढ़ निश्चय किया कि वह रावण से युद्ध करेंगे और सीता को वापस लाएंगे। यहीं से आरंभ हुआ धर्म और अधर्म का महायुद्ध। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह सत्य और अधर्म के बीच की लड़ाई की शुरुआत थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय अवश्य मिलती है। और इस प्रकार सीता हरण की कथा हमेशा यह स्मरण कराती है कि प्रेम, निष्ठा और धर्म ही जीवन का सच्चा आधार है।